Hello everyone, I hope you all are doing great. So I am Harshit Sethi and welcome to my channel Chartered 8। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर। रिसेंटली मेरे को एक एसएमएस क्वेरी व्हाट्सएप पे आई थी कि हमको टेस्ट सीरीज कौन से फैकल्टी से लेनी है, फिर कौन सी वेबसाइट से लेनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ जिससे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की सेम क्वेरी होगी तो वो सोल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन टू बाय टेस्ट सीरीज एंड फ्रॉम वेयर टू बाय एंड हु नीड टू बाय इट एंड फॉर विच सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट की तुमको टेस्ट सीरीज लेनी है और किसकी आप टाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन टू बाय। देखो, अगर आपकी टेस्ट सीरीज मतलब कि जिस भी फैकल्टी से जिस भी वेबसाइट से आपने टेस्ट सीरीज ली है उसमें अगर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई गई है तो आप चैप्टर जो अपने जो टेस्ट सीरीज है उसको आप जिस टाइम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हो ना उस टाइम परचेज कर लो। क्योंकि जैसे ही आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके बाद आप टेस्ट दो, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके बाद आप दोबारा टेस्ट दो। तो आप ये मत सोचना कि पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा देन फिर मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। ऐसा मत करना। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हो ना तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट ही देना। ठीक है, अब कितनी बार क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो टेस्ट सीरीज लेते हैं मतलब कि हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस। ठीक है, उस केस में क्या है कि अगर आपने हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ली है तो आपने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मतलब कि अगर आपने कोई एक चैप्टर निपटाया उसके बाद उसको अटैम्प्ट मत करना टेस्ट सीरीज को, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा क्योंकि आपने एक चैप्टर निपटाया है, पूरा सिलेबस नहीं निपटाया। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये गलती करते हुए देखा है कि टेस्ट वो पूरे सिलेबस का अटैम्प्ट कर जाते हैं और उनका जो सिलेबस कंप्लीट हो रखा होता है आई थिंक उनका 10 to 20% ही हो रखा होता है। तो ये चीज़ गलत है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद मतलब कि व्हेन टू बाय, अगर आपकी टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज है तो आप उसको हैंड टू हैंड अटैम्प्ट करते जाओ। अगर आपकी टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस है फिर हाफ सिलेबस है तो जिस टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना आप तब जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम फ्रॉम वेयर टू बाय, मतलब कि टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से परचेज करनी है। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है और काफ़ी पजल भी होता है बच्चा कि भैया टेस्ट सीरीज ले तो ले कहाँ से। देखो, मैं किसी एक साइट का नाम तो नहीं बताने का क्योंकि फिर ना एक ये वीडियो काफ़ी नेगेटिव कमेंट आएंगे इस वीडियो पे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज लो सारे बेस्ट है, कोई बिगाड़ नहीं है, लेकिन ये देखना कि आपका उस टेस्ट सीरीज का प्रॉपर चेक होके और आपने कहाँ मिस्टेक करी है। ठीक है, और आपने कहाँ आपका प्लस पॉइंट है वो आपको अगर फैकल्टी बता रही हो तो बेस्ट है। कितनी बार क्या होता है कि फैकल्टी जो होती है वो बोलती तो है कि हम आपकी टेस्ट सीरीज चेक करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट काफ़ी लेट डिक्लेयर करते हैं। इतने में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपना पूरा कॉन्सेप्ट ही भूल चुका होता है कि ये टेस्ट सीरीज मैंने लिखी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी टेस्ट सीरीज लिख रहे हो ना आपको उसका एक या मैक्सिमम दो या विद इन अ वीक रिप्लाई आ जाना चाहिए जिससे कि आपके माइंड में वो क्वेश्चन हो जो आपने लिखी है, जो आपने अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है, वो फॉर्मूलाज हो, वो फॉर्मेट हो, सब कुछ रिमेंबर हो और आपकी जो फैकल्टी वो आपको बता दे कि भाई तूने यहाँ पे गलती कर रखी है, ये तेरा प्लस पॉइंट है। नहीं तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने टेस्ट सीरीज दी है, आज रिजल्ट आ रहा है मेरा 20 दिन बाद, तो मुझे लगा कि भाई मैंने लिखा था, मतलब मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लो ना तो अपनी फैकल्टी से पूछ लेना कि भैया इसका रिजल्ट कब तक आप प्रोवाइड करवाओगे और इसको आप ढंग से चेक तो करोगे ना, वेरीफाई तो करोगे ना, और जो मेरे नेगेटिव जहाँ पे मैं वीक हूँ मेरे को आप वो पॉइंट बताओगे ना। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी फैकल्टी से ले लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज कोई फैकल्टी बेकार नहीं है, सारी अच्छी है। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि कौन आपको रिप्लाई अच्छा टाइम पे दे रहा है और कौन आपका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बता रहा है। ठीक, तो हमने बात करा व्हेन टू बाय एंड फ्रॉम वेयर टू बाय। सो नाउ मूव ऑन टू अवर थर्ड पॉइंट विच इज हु नीड टू बाय इट, मतलब कि किसको टेस्ट सीरीज लेनी है और किसको नहीं लेनी। देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज ना आपने सबको लेनी है। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉफिट होगा आप अगर टेस्ट सीरीज लोगे तो। देखो, ना मैंने अपनी कोई वेबसाइट बताई है, ना मैंने अपनी कोई टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज सबको लेनी है। सर क्यों क्यों लेनी है, रीज़न तो बताओ। देखो, रीज़न इसका ये है, मैंने खुद और कम से कम 100 बच्चों को देखा है कि जो एग्ज़ाम देने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं फिर बोलते हैं भाई हमारा ना यार 20 नंबर का रह गया, हमारा 30 नंबर का रह गया यार, उस क्वेश्चन पे काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको ये तो बताएगा कि आपका ये सेक्शन, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर वीक है,
प्लस आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो चैप्टर वीक है, कॉन्सेप्ट वीक है, वो तो हमारे माइंड को खुद कहीं ना कहीं पता होता है, लेकिन प्रैक्टिस हम नहीं करते। प्रैक्टिस हमें कब पता लगती है? जब हम हॉल से बाहर निकलते हैं। तो भाई कहने का मतलब है कि आपको अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान रखना है, और वो टेस्ट सीरीज ही कर पाएगी। क्योंकि अगर आप सोचो ना कि भाई नहीं, मैं बैठता हूँ घर पे, अपने चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं सारे क्वेश्चन करता हूँ, इससे कुछ नहीं बनेगा। प्रॉपर एक फॉर्मेट में जैसे आपको आईसीआई क्वेश्चन मिलता है ना, वैसी ही फुल सिलेबस टेस्ट जो है, हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चन, वो आपको टेस्ट सीरीज से ही हेल्प मिल सकती है कि उस पर आप प्रैक्टिस, उस पर आप मतलब कि कम, मैं ये कह रहा हूँ 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर अगर आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो घर पे तो बेस्ट है। नहीं तो भाई 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता, चाहे वो बच्चा फाउंडेशन का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो सबको ही बाय करनी है, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि नहीं बाय करनी। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली वीक है, उसके पास इतना मतलब कि उसको अफोर्ड करने का साधन मतलब पैसा नहीं है, तो सिंपली बताऊं क्या, अगर भाई आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके आप जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको कम से कम आपके 100 रुपये लगने हैं, उनको आप सब पीडीएफ फॉर्मेट में निकलवा लो, ठीक है। आंसर आप साइट पे चेक कर लेना, उसकी आपको पीडीएफ निकलवाने की कोई भी नीड नहीं है, खाली क्वेश्चन पेपर निकलवाओ, उसको अटैम्प्ट करो घर बैठ के, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियली कंडीशन मतलब अफोर्ड उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो अफोर्ड कर सकता है ना, तो भाई वो तुम अपना प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाओ, घर पे बैठो, 3 घंटे बैठो, ठीक है। एक दिन में एक ही एग्जाम दो, ऐसे भी नहीं कि तुम एक दिन में सारे के सारे एग्जाम दे रहे हो, ये भी गलत है, ठीक है। तो कहने का मीन्स है कि टेस्ट सीरीज सबको लेनी है, ठीक है, छोड़नी किसी को नहीं है। कहाँ से लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्या चेक करके लेनी है ये मैंने बता दिया कि आपको जो है टाइम पे उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, टाइम पे आपको आंसर मिल रहे हैं, टाइम पे आपको बताया जा रहा है कि आपके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। ऐसा ना हो कि सिर्फ आंसर चेक करके आपको भेज दिया, ये गलत है। आपको बताया जा रहा है कि भाई तेरा ये सेक्शन वीक है, इस पर तो काम कर, तभी आपको वहाँ से लेनी है, ठीक है। तो हमने डिस्कस करा व्हेन टू बाय, फ्रॉम वेयर टू बाय एंड हु नीड टू बाय इट। अब हम बात करते हैं फॉर विच सब्जेक्ट, मतलब कि फाउंडेशन में लॉ है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है और आपका अकाउंट्स है, ठीक है। टेस्ट सीरीज सर 4 पेपर की ले लें, सर ये तो बहुत महंगी पड़ेगी। भाई अगर महंगी पड़ रही है ना, तो मैंने बताया आईसीआई की वेबसाइट पे जा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल, 4 अटैम्प्ट के, 5 अटैम्प्ट के, जितने भी अवेलेबल है उसको सोल्व कर ले, ठीक है। नहीं तो चारों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स में देखो कर लो, क्योंकि अकाउंट्स में क्या है ना कि प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। लो का भी आप ले लो, ठीक है, लो का भी टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो बहुत मस्ट है भाई, मस्ट है लो, बिल्कुल मस्ट। नहीं तो क्या होता है कि 1 घंटा एक केस लो पे निकल जाता है अगर प्रैक्टिस ना हो तो, ठीक है। मैं एज अ सीनियर बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, कोई मैं प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है मेरी, ठीक। अब आता है बीसीके। बीसीके को आप एक बार छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें एमसीक्यू इतने हैं हमारे मॉड्यूल में, सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो बीसीके की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू जो है ना, वो उन्हीं गिनी चुनी कॉन्सेप्ट से ही होंगे। तो मैं कहता हूँ कि बीसीके का आप एक बार को छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स भी आप एक बार को छोड़ सकते हो, कुछ ज़्यादा रिलेवेंट मेरे को उसमें लगता नहीं, ठीक है। बचा मैथ्स। मैथ्स में बच्चे के मैथ्स की अगर बुक के क्वेश्चन हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले। अगर मैं कहूँ कि टेस्ट सीरीज आप ले लो, वैसे मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि ले लो चारों सब्जेक्ट की, लेकिन अगर आप ले रहे हो तो मस्ट मेक श्योर कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया विद मॉड्यूल। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ विद मॉड्यूल, तो आपके माइंड में ना इतना प्रेशर बन जाएगा कि भाई मेरे तो मॉड्यूल भी नहीं हुई, मेरी टेस्ट सीरीज भी नहीं हुई। ऐसा ना हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथ में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट हो जाएगी कि आप मैथ में जो भी आपका मॉड्यूल है ना उसको पूरा कर लो, काफ़ी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी है भाई, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बता दिया, बीसी के बता दिया, मैथ्स बता दिया। मैथ्स में मैंने सारे सेक्शन कवर किए बता रहा हूँ, मतलब कि जितने भी हमारे ना रीजनिंग का हो गया या फिर जो भी है, ठीक है। और अकाउंट्स का, लोगों का तो सबको लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा व्हेन टू बाय, फ्रॉम वेयर टू बाय, हु नीड टू बाय इट एंड फॉर दिस सब्जेक्ट। अगर अभी भी किसी को कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए हो, तो भाई कोई ये मत समझना कि तुम सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तुम अपने एग्जाम पे ध्यान दो, मैं बैठा हूँ। कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट कॉल करो, किसी भी टाइम करो, व्हाट्सअप करो, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ हेल्प चाहिए होगी ना मुझे बताना, आप टाइम वेस्ट मत करना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो उसका भी कमेंट कर देना, मैं आप रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो वो भी सजेशन बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।